हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 10 साल की बच्ची की शर्ट की कटिंग करने का तरीका बताएंगे। आप जब भी अपनी बच्ची के ड्रेसेस बनाएं तो ब्रांड स्टाइल में बनाया करें और अपने ड्रेसेस की कटिंग ब्रांडेड स्टाइल में किया करें। हमारे पास ये जो हमारा फैब्रिक है, ये फुल सूट का फैब्रिक है। तो मैंने इस फैब्रिक में से दो बच्चियों के ड्रेसेस बनाने हैं। एक 10 साल की बच्ची का और दूसरा 5 साल की बच्ची का ड्रेस बनाना है। दो ड्रेसेस हमने इसमें से रेडी करने हैं। अब मैंने इसमें से 10 साल की बच्ची का फैब्रिक अलग कर देना है। अब इस फैब्रिक में से मैं 1.5 गज का फैब्रिक अलग कर देती हूँ, क्योंकि 1.5 गज के फैब्रिक में हमारी 10 साल की बच्ची की शर्ट इजीली आ जाएगी। आप अपनी 10 साल की बच्ची की शर्ट 1.5 गज में या 2 गज में इजीली बना सकते हैं। हमने अपनी शर्ट के दो पीस कट करके एक दूसरे के ऊपर इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लिए हैं। अब जो हमारे फैब्रिक की खुली साइड है वो बाहर की तरफ है और बंद साइड हम अपनी तरफ रखेंगे और इस तरह से इन दोनों पार्ट्स को बिछा लेंगे। अब हम इनकी ड्राफ्टिंग करेंगे। ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले हमने इंची टेप को इस कॉर्नर पे रखना है और सीधा 2.5 इंच यानी 2.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे। अब तीरा हमारे पास है 12 इंच का, तो 12 इंच का हम ऑफ करेंगे तो यहाँ 6 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। अब हमारे पास शर्ट की जो लेंथ है वो 32 इंच की है। यहाँ कॉर्नर पे इंची टेप को रखेंगे और सीधा नीचे ले जाएंगे और यहाँ 32 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे और इसी तरह इस साइड पे भी हम 32 इंच पे एक मार्क कर देंगे और यहाँ हमने 2.5 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा हुआ है जो आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच हमारा फोल्डिंग में आएगा। अब तीरा हमने 6 इंच का लिया है। अब यहाँ 6 इंच का हम सीधा नीचे की तरफ एक मार्क कर देंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम चेस्ट का मार्क करेंगे तो यहाँ कॉर्नर पे अपने इंची टेप को रखेंगे और सीधा इस साइड पे लेके जाएंगे। हमारे पास जो रेडी चेस्ट है हमारे 17 इंच के हैं और 17 इंच का जब हम हाफ करेंगे तो यहाँ 8.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे और इस लाइन को इस तरह से सीधा कर लेंगे। यहाँ मैंने शोल्डर की जो लेंथ है वो 6 इंच की रखी है, क्योंकि ये स्लिम बच्ची का नाप है। आप 7 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। आप बच्ची के नाप से अंदाज़ा लगा लीजिएगा। उसका जो क्लियर नाप होगा उसके मुताबिक आपने शर्ट की कटिंग करनी है। अब यहाँ चेस्ट के मार्क के साथ हम इंची टेप को रखेंगे और नीचे 4.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, क्योंकि एक बच्ची की फिटिंग है। बड़ों की फिटिंग का मार्क हम 6.5 इंच पर या 7 इंच पर करते हैं। बच्चियों के ड्रेसेस में फिटिंग नहीं होती, बस हल्की सी शेप देनी होती है। यहाँ मैं अपने इंची टेप को यहाँ सीधा आगे की तरफ ले जाऊंगी और 16 इंच पे एक मार्क कर दूंगी। अब हमारी फिटिंग जो है हमारे पास रेडी फिटिंग वो 16 इंच की है। यहाँ मैं 8 इंच पे एक मार्क कर दूंगी। अब एक बात जो ज़रूरी है वो ये है कि बच्चों की जो हिप लाइन होती है इसको आप नीचे ही रखा करें। एक तो बेपर्दगी होती है और जब साइड से बॉडी नज़र आती है तो बहुत ही बुरा लगता है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखा करें। अब यहाँ फिटिंग के मार्क के साथ मैं इंची टेप को रखूँगी और सीधा नीचे ले जाऊँगी और यहाँ 12 इंच पे मार्क करूँगी। आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा और यहाँ हमारा 11.5 इंच रह जाएगा और इस साइड पे भी 12 इंच पे मैं मार्क कर दूंगी। अब हिप साइज भी मैं 18 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब मैंने अपनी शर्ट का थोड़ा कुर्ता स्टाइल बनाना है, इसलिए मैं 9 इंच पे मार्क करूंगी। इस तरह की कुर्ता स्टाइल में जब आप शर्ट बच्चियों को पहनाएंगे तो ये बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही इसकी खूबसूरत लुक आती है। अब सीधा नीचे कॉर्नर पे इंची टेप को रखूंगी और सीधा इस साइड पे भी 9 इंच पे मैं मार्क कर दूंगी। अब गले का जो चौड़ाई का मार्क है वो 5 इंच पर रखना है आपने।
में 4, 4.5, 5 भी आप रख सकते हैं। यहाँ मैं गले की कटिंग नहीं करूंगी क्योंकि मैंने फ्लैट बेन लगाना है, तो इसकी कटिंग मैं बाद में करूंगी। अब यहाँ से हम 1 इंच का इस तरह से तिरछी लाइन लगा के इसको राउंड शेप दे देंगे। अब यहाँ चेस्ट से लेके नीचे फिटिंग तक भी हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब फिटिंग से लेके नीचे हिप तक हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब नीचे इस तरह से स्केल रख के इसको हमने स्ट्रेट कर लेना है। 11 साल से लेकर 14 साल तक की बच्ची की फ्रंट शर्ट की डीप कटिंग करनी होती है। जिस तरह से बड़ों की शर्ट की डीप कटिंग करते हैं, इसी तरह 11 से लेके 14 साल की बच्ची की डीप कटिंग भी करनी होती है। अब इस तरह से 1.5 इंच पे यहाँ मार्क कर देंगे। यहाँ मैंने उतना ही फैब्रिक लिया था जितना हमें चाहिए था। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए इस तरह से मार्क कर लेंगे। हमने एक्स्ट्रा मार्जिन का मार्क कर लिया है जिसकी हमने कटिंग कर देनी है। आपने डीप कटिंग जो करनी है इसी मेथड के साथ करनी है। अब गला आप बुकरम पर भी रेडी कर सकते हैं और अरेब पट्टी लगा के उस तरह भी रेडी कर सकते हैं। मैंने यहाँ फ्लैट कॉलर लगाना है इसलिए मैंने गले की डीप कटिंग नहीं की। अब यहाँ पे जो हमने 2.5 इंच पे एक मार्क किया था, इस तरह से यहाँ से भी हम आधे इंच का मार्जिन रख के इस तरह से तिरछी लाइन लगा लेंगे। अब ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह यहाँ पे मिड में कट लगा देंगे जहाँ से हमने अपना गला रेडी करना है, और यहाँ आधे इंच से हम नीचे की तरफ इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसकी इस तरह से राउंड में कटिंग कर देंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट हो चुका है। अब यहाँ इस तरह से हमने फोल्ड करके यहाँ पे छोटा कट्स लगा देना है। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे चौक के निशान मिट जाते हैं, और फिर कट्स लगाने से हमें ये फायदा होता है कि हमें पता होता है कि हमने कहाँ से अपनी शर्ट को स्टिच करना है। और ये जो हमारा फोल्डिंग का मार्क है, यहाँ से भी हम कट्स लगा देंगे। कट लगाने से हमारी शर्ट की स्टिचिंग इजी हो जाती है। अब हम इसको साइड पे कर लेंगे और अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब इस तरह से इसको फोल्ड करके इसके 2 पीस कट कर लेंगे। अब हमने इसके फ्लावर का रुख चेक कर लेना है कि ऊपर वाली साइड में आना चाहिए सीधा। अब इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से दोनों पीसीस को हम डबल फोल्ड करके रख लेंगे। अब हमने दोनों पीसीस को उल्टा फोल्ड करके रख लिया है। अब हमें जो लेंथ चाहिए 16.5 इंच की चाहिए, तो यहाँ हम फ्रंट पे हम 2 इंच की एक्स्ट्रा फैशन पट्टी ऐड करके स्लीव्स को पूरा करेंगे। अब अंचिस टेप को कॉर्नर पे रख के इस तरह से 2 इंच पे एक मार्क करेंगे, और यहाँ 7 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। अब नीचे 2 इंच पे एक मार्क करेंगे, और अब इसको यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। बच्चों की राउंड शेप भी 2 इंच पे करनी चाहिए, गहरी नहीं करनी चाहिए। और यहाँ शेपर को रख के इसकी परफेक्ट शेप दे देंगे। अब ड्राफ्टिंग के बाद हमने इसकी कटिंग कर देनी है। एक इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख के हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब 2 या 2.5 इंच की एक हमने एक्स्ट्रा पट्टी कट करनी है। इसकी हमने अपने स्लीव्स को फोल्ड पट्टी लगानी है। अब हमारे स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ड्राफ्टिंग और कटिंग की? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दिया करें, और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।